Good morning, students. In previous video, we have discussed about the chapter 4 in history, tribal decoupage and the vision of a golden age. Previous video में हमने बताया आपको कि ट्राइबल्स कौन थे. Who were the tribals? ट्राइबल्स कहते हैं जो आदिवासी लोग होते हैं. ठीक है, ट्राइब्स उनका अपनी अलग एक कल्चर होती है, अलग ऑक्यूपेशन होते हैं. ठीक है, एंड दे मूव इन द फॉरेस्ट. क्लियर. जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी लोग आज भी हमारे कंट्री में रहते हैं. उनकी अपनी अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, अपने रीति रिवाज है. ठीक है, जो ट्राइबल्स हैं वो आज भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आज भी वो निवास करते हैं. मेघालय, मिजोरम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में, इवन दैट इन यूपी में भी लेकिन बहुत कम है, यहाँ भी ट्राइबल्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं कि चैप्टर का ट्राइबल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज. ठीक है, डिकूज का मतलब क्या है यहाँ पर? डिकूज मीन्स आउटसाइडर. जो ब्रिटिश थे उनको डिकूज कहा गया है. ठीक है, क्योंकि हमारे कंट्री में ब्रिटिश ने 1600 से लेकर, ठीक है, और 1947 तक रूल्स किया है हमारे कंट्री में. तो मोर देन 300 ईयर्स उन्होंने यहाँ पर रूल किया है इंडिया में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस किया है. पॉलिटिकल में, सोशल, इकोनॉमिक, सब कुछ में चेंज किया. कि उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट से रिलेटेड रूल्स बनाए, जिससे ट्राइबल्स की जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई. इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ अफेक्ट हुई ब्रिटिश के रूल से. किस तरह से उन्होंने फॉरेस्ट से रिलेटेड रूल्स बनाए. गोल्डन एज क्या था? ठीक है, सुनहरा युग. गोल्डन एज क्यों कहा गया है? क्योंकि पहले जब ट्राइबल्स हमारे कंट्री में रहते थे और जब ब्रिटिश यहाँ पर नहीं थे, तो उस समय जो ट्राइबल्स थे वो फ्री थे. ठीक है, ईजिली रहते थे और कहीं भी किसी भी फॉरेस्ट में वो मूव करते थे, कुछ भी वहाँ से प्रोडक्ट्स ले सकते थे, क्योंकि उनका जो मेनली ऑक्यूपेशन था वो फॉरेस्ट से रिलेटेड थे. फॉरेस्ट पर ही वो डिपेंड रहते हैं. आज भी जो ट्राइबल्स लोग हैं वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं. ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को वो कलेक्ट करते हैं और उन्हीं से अपना जीवन चलाते हैं. ठीक है, वुड लेते हैं फॉरेस्ट से, हनी, गम, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो भी फॉरेस्ट में होते हैं वो सारे कलेक्ट करते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं और उससे अपना जीवन चलाते हैं. ओके, तो उनमें कुछ जो ट्राइबल्स थे वो झूम कल्टीवेटर्स थे. नाउ टॉपिक, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव. जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे वो कैसे रहते थे इंडिया में? ठीक है, बिफोर द ब्रिटिश एंड आफ्टर द ब्रिटिश. अगर हम देखें, ठीक है, तो कुछ उनमें झूम कल्टीवेटर्स हैं. सम ऑफ ट्राइबल्स, सम वर झूम कल्टीवेटर्स, जो झूम खेती करते थे. झूम कल्टीवेटर्स. अब ये झूम कल्टीवेटर्स क्या होती है? ठीक है, झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है, और डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट एरिया में इसके डिफरेंट नेम है. अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम है. होती क्या है कि इट इज़ द प्राइमेटिव मेथड ऑफ फार्मिंग, जिसको प्राइमेटिव मेथड ऑफ फार्मिंग भी कहते हैं. झूम कल्टीवेशन में या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो ट्रीज होते हैं उनको कट कर दिया जाता है, और जो वहाँ पर बसेस होती हैं, ठीक है, जो वहाँ पर ग्रास या झाड़ियाँ होती हैं उनको बर्न करके, उनको जलाकर जो उसकी ऐश होती है, जो राख होती है, उसमें सीड को बिखेर दिया जाता है रेनी सीजन से पहले.
ठीक है, जैसे कि जो सीजन अब चल रहा है, अंडरस्टूड। और वहाँ पर कुछ क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, ठीक है, उगाई जा सकती हैं, और वहाँ पर किसी भी मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग का यूज़ नहीं होता, ठीक है, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, फर्टिलाइज़र का यूज उसमें नहीं होता, किसी इंस्ट्रूमेंट का नहीं होता। सिंपल जो वुड का बना हुआ हल होता है, ठीक है, जो लकड़ी का टूल होता है, उसी से उसको डग करके बीज बखेर दिए जाते हैं और उसमें सिंपल मेथड से फार्मिंग की जाती है। उसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। कुछ वर्ष तक जो ये ट्राइबल्स लोग हैं वो इस शिफ्टिंग या झूम कल्टीवेशन को करते थे। तो उसमें कुछ ट्राइबल झूम कल्टीवेटर्स थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, वहीं पर रहते थे, और वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन को करते थे। क्लियर। उसके बाद वो कुछ समय तक वहाँ पर रुकते थे और उसके बाद जब वहाँ की जो सोइल थी वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी, फिर दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो जाते थे, शिफ्ट हो जाते थे, इसलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते थे। फिर दूसरी जगह जाकर फॉरेस्ट में वो यही प्रोसेस करते थे। वहाँ के जो नेचुरल ट्रीज होते थे, नेचुरल वेजिटेशन, उसको क्लियर करते थे, उसको काटते थे और वहाँ पर फिर फार्मिंग करते थे सिंपल मेथड से। क्लियर। तो ये झूम कल्टीवेटर है। उसमें कुछ ट्राइबल्स क्या थे कि वो झूम कल्टीवेटर्स थे, झूम खेती करते थे, काश्तकार थे। जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने फॉरेस्ट से रिलेटेड इस तरह के हार्ड स्ट्रिक्ट रूल बना दिए कि इनकी जो लाइफ थी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो गई। झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर उन्होंने बैन किया, इन्होंने, ब्रिटिश ने, ठीक है। तो इससे ये बहुत ही प्रभावित हुए, क्योंकि जो ट्राइबल्स थे वो चाहते थे कि फॉरेस्ट में हर तरह का ट्रीज हो, हर तरह का मतलब हर वैरायटी का। पहले आपने देखा होगा कि जो नेचुरल वेजिटेशन थी फॉरेस्ट में हर तरह का ट्रीज होता था। कुछ फ्रूट्स वाले होते थे, कुछ जिनकी हार्डवुड होती थी वो ट्रीज होते थे, जिससे कि जो ट्राइबल्स लोग हैं वो सभी का यूज करते थे, क्योंकि उनको वुड भी चाहिए होती थी। अपने टूल्स बनाने के लिए वो हार्डवुड लेते थे, फॉरेस्ट से कट करते थे, ठीक है, और अपने टूल्स बनाते थे, उसका यूज करते थे, उसमें हट बनाते थे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वो इधर उधर मूव करते थे फॉरेस्ट में, उनको फ्रूट्स की भी नीड होती थी, वेजिटेबल्स की भी नीड होती थी, तो उन्हें हर तरह के ट्रीज की नीड होती थी। लेकिन जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने वहाँ से नेचुरल वेजिटेशन को कट कराकर और एक जैसे एक ही स्पीसीज के ट्रीज लगवाने स्टार्ट किए, ठीक है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व कर दिया जहाँ पर कोई भी ट्राइबल्स नहीं रह सकता था, ठीक है। इस तरह के रूल्स उन्होंने बनाए जिससे कि जो ट्राइबल्स की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, और उन्होंने फिर स्ट्रगल स्टार्ट किया उनके अगेंस्ट, ब्रिटिश के रूल्स के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि जो रूल्स बनाए थे ब्रिटिश ने वो उनके फेवर में नहीं थे, उनकी लाइफ उनसे प्रभावित हुई, और जो ट्राइबल्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। सम वर हंटर एंड गैदरर्स, जो कुछ ट्राइबल्स थे उसमें हंटर्स थे, सम वर हंटर्स। हंटर्स का मतलब होता है शिकारी, यानी कि वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। हंटर्स थे कुछ ट्राइबल्स, क्योंकि वो फॉरेस्ट पर या वाइल्ड एनिमल्स पर ही डिपेंड रहते थे, उन्हीं से उनकी जीविका चलती थी। हंटर्स करते थे, वो हंट करते थे। एंड गैदरर्स, गैदरर्स का मतलब, गैदरर्स कहते हैं, गैदर्स, गैदरर्स मीन्स कि वो गैदर्स करते थे, कलेक्ट करते थे। गैदरर्स कलेक्ट करना, जैसे कि डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, उनको वो कलेक्ट करते थे, गैदर्स करते थे, इधर उधर घूमते थे और हंट करते थे, हंटर्स करते थे। जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे, ठीक है, उनकी स्किन्स को वो बेचते भी थे मार्केट में, चोरी छिपे हंट करते थे उनको। क्लियर। और अपने लिए भी, क्योंकि वो उन्हीं पर डिपेंड रहते थे। कुछ ऐसे ट्राइबल्स थे जो शिकार करते थे, वो उनका भोजन भी होता था, ठीक है, उसको खाते भी थे, और जो भी उनसे फॉरेस्ट से मिलता था उनको कंदमूल, फल, फ्रूट्स, वो सब उसी पर डिपेंड रहते थे, उसी को खाते थे, ठीक है। साल और महुआ ये ऐसे ट्रीज थे, साल, जो साल का ट्रीज होता था वो एक महुआ होता था,
इन ट्रीज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था उनकी लाइफ में। इनसे ऑयल निकाला जाता है, ऑयल का यूज़ करते थे वो खाने में भी और उसको जलाने में भी, जिससे वो अपने घरों में लाइट करते थे। ठीक है, तो इस महुए का यूज वो करते थे। बहुत सारे जो महुए ट्रीज थे, ठीक है, और वो डिपेंड रहते थे, उनके सीड कलेक्ट करते थे। और साल की बहुत ही हार्डवुड होती है, इसका भी यूज वो अपनी हट बनाने में या डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाने में करते थे। अंडरस्टूड? एंड सम हर्डर एनिमल्स, कुछ ट्राइबल्स होते हैं वो हर्डर एनिमल्स हैं। हर्डर एनिमल्स कहते हैं जो पशुओं को पालते हैं। हर्डर एनिमल्स, एनिमल्स को हर्ड करते थे, एनिमल्स को हर्ड करते थे। हर्ड का मतलब कि वो उनको पालते थे, हर्डर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स को पालना, पशुपालक थे। और फॉरेस्ट में ही वो जहाँ पर उनको ग्रास के मैदान मिलते थे वहाँ पर अपने एनिमल्स के साथ स्टे करते थे। और जब तक वहाँ पर घास रहती थी तब तक वो स्टे करते थे। टेम्परेरी हाउस बनाते थे, वहाँ पर कुछ समय के लिए रहते थे और फिर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। जैसे जो गद्दी एक जनजाति है, ट्राइबल्स है, ठीक है, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह से जो बकरवाल है, बकरवाल ये सब ये भी आदिवासी हैं। जो बकरवाल है वो गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग आदिवासी लोग रहते थे। और ये अपनी सीप या गोट के साथ इधर उधर मूव करते रहते थे, उनको हर्ड करते थे, सीप और गोट। ठीक है, इसमें ये इस तरह का पशुपालन करते थे जिससे कि उनको मिल्क या फिर उनसे वूल भी कलेक्ट करते थे और उसको सिटी में या मार्केट में उसको बेचते थे और उससे अपना जीवन चलाते थे। गद्दी हिमाचल प्रदेश में और बकरवाल कश्मीर में रहते थे। ठीक है, अंडरस्टूड? तो दीज वर द हर्डर एनिमल्स, सम ट्राइबल्स वर हर्डर एनिमल्स। बाद में जब ब्रिटिश ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए तो उनको हर्डर एनिमल्स पर भी बैन लगा दिया, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं वो एक जगह रहें, इधर उधर ना मूव करें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना करें। उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया, क्योंकि उसको एक तो ये प्रॉब्लम होती थी ब्रिटिश को कि वो टैक्स कैलकुलेट करने में उनको प्रॉब्लम होती थी कि इस फार्मर से कितना टैक्स लिया जाए। फिर एक फार्मर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था कि वो शिफ्ट करते रहते थे। क्लियर? और ब्रिटिश चाहते थे कि वो एक जगह रहे, परमानेंटली रहे, जिससे कि उनको टैक्स लेने में, रिवेन्यू कलेक्ट करने में भी आसानी रहे। ठीक है, और जो हर्डर एनिमल्स थे वो भी, उनको भी उन्होंने बैन किया कि आप एनिमल्स को हर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वैल्यूएबल टिम्बर्स वाले प्लांट्स, वो भी एनिमल्स के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते थे। क्लियर? तो इससे जो ट्राइबल्स की लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई। कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने रिजर्व किया जिसमें केवल कुछ ही लोगों को परमिशन होती थी, या फिर जो उनके सिपाही वहाँ पर अपॉइंट किए ब्रिटिश ने, उनसे परमिशन लेकर वो थोड़ी बहुत लकड़ी वहाँ से ले सकते थे। ठीक है, लेकिन बिना उनकी परमिशन के किसी को भी रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री नहीं थी। और क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो इंडिया से उन्होंने बहुत सारे साल के ठीक है, जो हार्डवुड ट्रीज थे उनको यहाँ से कट कराकर वो इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट करते थे। इंग्लैंड में इंडस्ट्री में, ठीक है, और रेलवे के स्लीपर बनाने में उनकी नीड होती थी। और शिप को, जो शिप होते थे वो भी उसी से बनाए जाते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड थी उस समय इंग्लैंड में। तो ब्रिटिश ने यहाँ से, इंडिया से बहुत सारे फॉरेस्ट को कट कराया और यहाँ से इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किया। तो उससे क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट में ट्राइबल्स लोग रहते थे, आदिवासी, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।